हाय एवरीवन, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल लर्न उर्दू ज़बा में इस्तकबाल है। आज की वीडियो क्लास में हम बात करने वाले हैं यूजीसी नेट उर्दू नेट जेआरएफ के एक इम्पॉर्टेंट मॉक टेस्ट के बारे में, जिसमें आपके 100 क्वेश्चंस होंगे। हम न सिर्फ आपको क्वेश्चंस के आंसर बताएंगे बल्कि उसके साथ में अदर इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स भी आपके साथ में शेयर करेंगे। तो ये वीडियो इस लिहाज से आप सबके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाली है। वीडियो के एंड तक बने रहे, बहुत सारी नई इन्फॉर्मेशन, नई चीज़ें आपको सीखने को मिलेंगी। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। अगर आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। वहाँ से आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और अपने एग्ज़ाम की एक अच्छी प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो क्लास। पहला क्वेश्चन हमारा है, दास्तान तिलिस्म होशरुबा में जादूगरों के बादशाह का क्या नाम था? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 यानी अफरासियाब। क्वेश्चन नंबर 2 है, दास्तान तिलिस्म होशरुबा के जादूगर अफरासियाब के पास कौन सी किताब थी? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 यानी सामरी। हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। शरारा जादूगरनी की महफिल में उमरू ने किस औरत के भेष में गाना गाया? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 यानी शगुफा। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने है, दास्तान तिलिस्म होशरुबा के मुसन्निफ कौन है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 यानी मुंशी मोहम्मद हुसैन जाह। क्वेश्चन नंबर 5 है, दास्तान तिलिस्म होशरुबा के शहजादा बदिउल जमा को किस जादूगरनी ने अपनी कैद में कर लिया था? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 यानी शरारा। हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। मुंदज़ा झेल में से हयातुल्ला अंसारी का कौन सा अफसाना है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, केयरफुली आप देखिएगा। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 यानी ढाई शेर आटा। अब हम बात कर लेते हैं, कफन किसका अफसाना है? मुंशी प्रेमचंद का। टोबा टेक सिंह किसका अफसाना है? सआदत हसन मंटू का। आनंदी किसका अफसाना है? ख्वाजा अहमद अब्बास का। ये सारे फैक्ट आप नोट कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 है, मौजों का कारखाना अफसाना में उस बच्चे का क्या नाम है जो अक्सर रोता रहता है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 यानी लॉरेंस। क्या आंसर हो जाएगा? ऑप्शन 3 यानी लॉरेंस। अब हम बात कर लेते हैं कि मौजों का कारखाना किसका अफसाना है, तो नोट कर लीजिएगा, हयातुल्ला अंसारी। क्वेश्चन नंबर 8 है, शहर बल्दिया का जिक्र किस अफसाने में हुआ है? शहर बल्दिया का जिक्र किस अफसाने में हुआ है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन 2 यानी आनंदी। टोबा टेक सिंह आपको बता चुके हैं, सादत हसन मंटू का अफसाना है। आनंदी ख्वाजा अहमद अब्बास का अफसाना है। इसी तरह से कफन मुंशी प्रेमचंद का। मौजू का कारखाना हयातुल्ला अंसारी का शाहकार अफसाना है। हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9, इनमें से सआदत हसन मंटू का कौन सा अफसाना है? इनमें से सआदत हसन मंटू का कौन सा अफसाना है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 यानी ठंडा गोश्त। आनंदी बता चुके हैं, ख्वाजा अहमद अब्बास का अफसाना है। आखिरी कोशिश किसका अफसाना है? तो यह आप नोट कर लेंगे, हयातुल्ला अंसारी का अफसाना है। अपने दुख मुझे दो किसका अफसाना है? राजन सिंह बेदी। क्वेश्चन नंबर 10 है, उस सिन्फ का नाम बताइए जिसमें मा फौकुल फित्र अनासिर की भरमार रहती है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 यानी दास्तान। अब यहाँ पे हम कुछ अहम दास्तानों के बारे में गुफ्तगू करेंगे जो आप सबके निसाब में शामिल हैं। जैसे सबरस किसकी दास्तान है? तो आप नोट कर लीजिएगा, मुल्ला वजही की। इसी तरह से बागो बहार किसकी दास्तान है? तो नोट कर लेंगे आप, मीर अमन देहलवी। इसी तरह से करबल कथा किसकी दास्तान है? फजल अली खां फजली की। सेम इसी तरह से आप नोट कर लेंगे, फसान अजायब किसकी दास्तान है? तो आंसर आपका हो जाएगा रजब अली बेगसुरो। इसी तरह से आप नोट कर लेंगे, रानी केतकी की कहानी किसकी दास्तान है? तो आपका आंसर हो जाएगा इंशाउल्लाह खां इंशा। इसी तरह से आप नोट कर लेंगे, बोस्तान ख्याल किसकी दास्तान है? तो आप नोट कर लेंगे, मीर मोहम्मद तकी ख्याल। तो आज की वीडियो क्लास में हमने आपको सारी दास्तानें बता दी हैं और उनकी मुसन्निफ के नाम बता दिए हैं जो आपके निसाब में शामिल है। हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11, लरस्ते आंसू अफसानी मजमे का खालिक मुंतज़ा झेल में से कौन है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 यानी सिद्दीक़ा बेगम सेवहारवी। नोट कर लीजिएगा, सिद्दीक़ा बेगम सेवहारवी। क्वेश्चन नंबर 12 है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नज़ीर अहमद का मुंतज़ा झेल में से कौन सा नावल है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 यानी अयामी। फसान आज़ाद किसका नावल है? रतननाथ सरशार का। मजालिसुन्निसा किसका नावल है? मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली का। गोदान किसका नावल है? मुंशी प्रेमचंद का।
क्वेश्चन नंबर 13 मिर्जा रुस्वा का मुंदरजा झेल में से कौन सा नॉवल है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 यानी उमराव जान अदा। मिरातुल उरूस किसका नॉवल है? नोट कर लेंगे डिप्टी नज़ीर अहमद। फसान आज़ाद बता चुके हैं आपको। फिरदौसी बरी किसका नॉवल है? तो आप लिख लेंगे इसको अब्दुल हलीम शर्र। हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 असगरी और अकबरी किरदार के तख्लीकार कौन से मौलाना हैं? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 यानी मौलाना नज़ीर अहमद। क्वेश्चन नंबर 15 है नावल तौबतुन नसूह का हीरो कलीम है। इस नावल में उसकी बड़ी बहन का नाम क्या है जो बाप नसूह को कलीम की तरह ही परेशान करती है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 यानी नईमा। क्वेश्चन नंबर 16 है बुधिया किस अफसाने का किरदार है? बुधिया किस अफसाने का किरदार है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 यानी कफन। ऑप्शन 4 यानी कफन। क्वेश्चन नंबर 17 है नई धरती पुराने लोग किस अफसाना निगार का अफसाना है? नई धरती पुराने लोग किस अफसाना निगार का अफसाना है? आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन 1 यानी रामलाल। क्वेश्चन नंबर 18 है दुरारी किसका अफसाना है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन 4 यानी सज्जाद जहीर। इनका एक शाहकार नॉवेल है लंदन की एक रात। एग्जाम में पूछा गया है कि लंदन की एक रात किसका नॉवेल है, तो आप नोट कर लेंगे सज्जाद जहीर। क्वेश्चन नंबर 19 मुंतज़ा झेल में से कौन सा अफसाना बेदी का नहीं है? क्वेश्चन को आप केयरफुली रीड करेंगे, पूछा गया नहीं है, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 यानी हुस्न हैवान। गरम कोट, लाजवंती, अपने दुख मुझे दो, ये सभी राजीव सिंह बेदी के अफसाने। हुस्न हैवान किसका अफसाना है? तो नोट कर लेंगे कृष्ण चंद्र। क्वेश्चन नंबर 20 आखिरी कंपोजिशन किस अफसाना निगार का अफसाना है? आखिरी कंपोजिशन किस अफसाना निगार का अफसाना है? तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन 2 यानी बलराज मेहरा। क्वेश्चन नंबर 21 बादशाह ने शहजादे बेनज़ीर की पैदाइश की खुशी में सभी को इनामात व एजाज़ात से नवाजा। बताइए बादशाह ने पैदल सवार फौजियों को क्या अता किया? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन 1 यानी घोड़े। हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22 शेर का दूसरा मिसरा पूरा कीजिए। कलेजा पकड़ तो माँ बस रह गई कली की तरह से। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 यानी बकस रह गई। अब यहाँ पे एक चीज़ और भी आप नोट कर लेते हैं कि ये शेर जो है किसका है, तो ये शेर है मीर हसन का। मीर हसन। क्वेश्चन नंबर 23 इकबाल की पहली नज्म मुंदरजा झेल में से कौन सी है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 यानी हिमालय। क्वेश्चन नंबर 25 है मौक़िर जान अरबाब हुनर को बेलिबासी में कि हो जो तेग बा जौहर उसे इज्जत है और यानी। मशहूर शेर के खालिक कौन है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 यानी मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा। हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 25 दर्जिल अशार में पोशीदा सनअत को वाज़ेह कीजिए। दिल्ली में आज भीख भी मिलती नहीं उन्हें था कल तलक दिमाग जिन्हें तख्त ताज का। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 यानी तज़ाद। अब हम बात कर लेते हैं कि ये शेर किसका है, तो नोट कर लीजिएगा मीर तकी मीर। क्वेश्चन नंबर 26 आपके सामने है दर्जिल शेर में पोशीदा सनअत को वाज़ेह कीजिए। शेर आपके पास है बुए गुल नाले दिल दो दे चिराग महफिल जो तेरी बज़्म से निकला सो परेशान निकला। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 यानी लफ़ नसर। अब हम बात कर लेते हैं कि ये शेर किसका है, तो नोट कर लेंगे मिर्ज़ा गालिब। क्वेश्चन नंबर 27 है इस्लाह निस्वा मुंदरजा झेल किताबों में से किसका मौजू है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 यानी मिरातुल उरूस। नोट कर लीजिएगा मिरातुल उरूस। अब यहाँ पे इमराव जान अदा किसका नावल है, तो आपको लिख लीजिएगा मिर्ज़ा मोहम्मद हादी रुस्वा। तौबतुन नसूह किसका नावल है? मिरातुल उरूस किसके नावल है? तो आप नोट कर लेंगे डिप्टी नज़ीर अहमद। फसान आज़ाद रतन नाथ सरशार। क्वेश्चन नंबर 28 है गारसा तदासी किस मुल्क का बाशिंदा था? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 यानी फ्रांस। तो आप नोट कर लेंगे ऑप्शन 2 यानी फ्रांस। क्वेश्चन नंबर 29 है उर्दू बुक रिव्यू रिसाला जिसमें अदबी कुतुब पर तबसरा होते हैं मोहम्मद आरिफ इकबाल की इदारत में कहाँ से निकलता है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 यानी दिल्ली। ऑप्शन 2 यानी दिल्ली। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 30 कांग्रेस का नकीब अखबार कौमी आवाज़ के मुदीर कौन थे? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 यानी हयातुल्लाह अंसारी। नोट कर लीजिएगा हयातुल्लाह अंसारी।
क्वेश्चन नंबर 31 है अफसाना फिसलन का तख्लीक कार कौन है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 यानी हसन अस्करी। ऑप्शन 3 यानी हसन अस्करी। क्वेश्चन नंबर 32 है जदीद उर्दू नस्र की बुनियाद किस कॉलेज से पड़ी? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 यानी फोर्ट विलियम कॉलेज। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है सवाल यानी क्वेश्चन नंबर 33 अल्लामा इकबाल के अलावा शमसुल उलमा मीर हसन का शागिर्द होने का शर्फ और किस मशहूर शायर को हासिल है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 यानी फैज़ अहमद फैज़। नोट कर लीजिएगा फैज़ अहमद फैज़। इनकी एक मशहूर नज़्म है तन्हाई। क्वेश्चन नंबर 34 है नैरंगे ख्याल किताब किसने लिखी? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन 3 यानी मोहम्मद हुसैन आज़ाद। क्वेश्चन नंबर 35 है शम्स कमल ने मुंदरजा झेल में से कौन सा माहनामा बम्बई से निकाला? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 यानी गगन। क्वेश्चन नंबर 36 है बच्चों का माहनामा अच्छा साथी कहाँ से निकलता है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन 2 यानी सर्कट ऑफ बिजनौर। क्वेश्चन नंबर 37 है नज़ीर अहमद की मुंदरजा झेल में से कौन सी किताब है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन 3 यानी फसाने मुब्तला। आब हयात किसकी तसनीफ है? नोट कर लेंगे मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद। मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद। मौज़न अनीसो दबीर लामा शिबली नौमानी। आग का दरिया किसका नावल है? कुर्रतुल ऐन हैदर। क्वेश्चन नंबर 38 है मीर अनीस के वालिद का नाम बताइए। मीर अनीस के वालिद का नाम बताइए। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 यानी मीर खलीक। नोट कर लीजिएगा ऑप्शन 3 यानी मीर खलीक। क्वेश्चन नंबर 39 आपके सामने है मीर हसन के शोहरे आफाक तसनीफ का नाम लिखिए। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 यानी सेहरुल बयान। गुलजार नसीम किसकी मसनवी है? पंडित दयाशंकर नसीम। फरेब इश्क और जहर इश्क ये दोनों ही मसनवियाँ मिर्ज़ा शौक लखनवी की हैं। क्वेश्चन नंबर 40 है इनकलाब अखबार बम्बई से 1931 में किसने निकाला? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 यानी अब्दुल मजीद अंसारी। नोट कर लीजिएगा अब्दुल मजीद अंसारी। क्वेश्चन नंबर 41 मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा किस सिन्फ के बादशाह कहलाए? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 यानी कसीदा। हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ यानी क्वेश्चन नंबर 42 मीर अनीस के हम असर शायर जिन्होंने मरसिया में नाम पैदा किया क्या नाम था? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन 3 यानी मिर्ज़ा दबीर। क्वेश्चन नंबर 43 मदह या ज़म किस सिन्फ का जुज़्व होता है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन 3 यानी कसीदा। क्वेश्चन नंबर 44 जमील मेहदी ने लखनऊ से 1980 में कौन सा माहनामा निकाला? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 यानी अज़ाइम। नोट कर लीजिएगा ऑप्शन 3 यानी अज़ाइम। क्वेश्चन नंबर 45 है माहिनामा इंतसाब के मुदीर मुंदरजा झेल में से कौन है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 यानी सैफी सरोंजी। क्वेश्चन नंबर 46 कसीदा किस सिन्फ की तर्ज पर लिखा जाता है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 यानी गज़ल। क्वेश्चन नंबर 47 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हुआ जब कुफ्र साबित है वो तमगाए मुसलमानी कसीदा किसने लिखा? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन 3 यानी सौदा। नोट कर लीजिएगा ऑप्शन 3 यानी सौदा। क्वेश्चन नंबर 48 है शहजादा बेनज़ीर किस मसनवी का हीरो है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन 1 यानी सेहरुल बयान। सेहरुल बयान मीर हसन की मसनवी है। गुलजार नसीम दयाशंकर नसीम की। दरियाए इश्क किसकी मसनवी है? मीर तकी मीर की। जहर इश्क किसकी मसनवी है? मिर्ज़ा शौक लखनवी की। क्वेश्चन नंबर 49 मसनवी सेहरुल बयान का सबसे फ़ाल किरदार कौन सा है? सबसे फ़ाल किरदार कौन सा है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 यानी नजमुन निसा। नोट कर लीजिएगा ऑप्शन 3 यानी नजमुन निसा। क्वेश्चन नंबर 50 इमाम हुसैन की फौज में यजीदी लश्कर का कौन सा सिपाही शामिल हुआ? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 यानी हुर। क्वेश्चन नंबर 51 आपके सामने बाबाए सहाफत किस सहाफ़ी को कहा जाता है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 यानी हयातुल्लाह अंसारी। क्वेश्चन नंबर 52 है फरार मशहूर नावल है उसके तख्लीकार कौन है? फरार मशहूर नावल है उसके तख्लीकार कौन है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 यानी जफर पयामी। क्वेश्चन नंबर 53 आपके सामने फिर यह हंगामा और नींद नहीं आती किस अफसाना निगार के अफसाने हैं? फिर यह हंगामा और नींद नहीं आती किस अफसाना निगार के अफसाने हैं? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन 1 यानी सज्जाद ज़हीर।
क्वेश्चन नंबर 54 आपके सामने है, मुंदरजा झेल शायरों में से कौन रुबाई गो शायर नहीं है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन 3 यानी दबीर। क्वेश्चन नंबर 55 आपके सामने है, जगत मोहन लाल का तखल्लुस क्या है? जगत मोहन लाल का तखल्लुस क्या है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 यानी रमा। हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 56 आपके सामने है, मरसिया में कितने अज्जा होते हैं? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 यानी 8। मरसिया में कुल कितने अज्जा होते हैं? 8। क्वेश्चन नंबर 57 आपके सामने है, उर्दू अदब का पहला साहिब दीवान शायर कौन है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 यानी कुली कुतुब शाह। हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 58। क्वेश्चन नंबर 58 आपके सामने है, बादल नहीं आते और महावटों की रात अफसाने अंगारे मजमे में शामिल है, उनके तख्लीकार कौन हैं? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 यानी अहमद अली। नोट कर लीजिएगा, और ऑप्शन 1 यानी अहमद अली। क्वेश्चन नंबर 59 आपके सामने, उर्दू अफसाना तरक्की पसंद तहरीक से कब्ल किस नक़ाद की तसनीफ है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 यानी डॉक्टर सगीर इब्राहिम। क्वेश्चन नंबर 60 है आपके सामने, अल हिलाल व अल बलाग रिसाले किसने जारी किए? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 यानी मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। क्वेश्चन नंबर 61 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शौकत अली खान, फानी बदायूनी, रतन नाज सरशार, शाह नसीर, तीनों में क्या शय मुश्तरक है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 यानी तीनों का इंतकाल हैदराबाद में हुआ। तीनों का इंतकाल हैदराबाद में हुआ। हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 62, उर्दू एकेडमी की साबिक चेयरपर्सन तरन्नुम अकील का ताल्लुक रोहिलखंड के किस जिले से था? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन 1 यानी संभल। क्वेश्चन नंबर 63 आपके सामने, गुलाम अब्बास की वफात पाकिस्तान में हुई, उनकी जाए पैदाइश कहाँ थी? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन 3 यानी अमृतसर। क्वेश्चन नंबर 64 आपके सामने, कौसो कज़ह अफसानी मजमूए के तख्लीकार कौन है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपके सामने हो जाएगा ऑप्शन 3 यानी बद्रीनाथ सुदर्शन। क्वेश्चन नंबर 65 आपके सामने, उम्र गुजरी है इसी दश्त की सयाही में, किस मरसिया गो शायर का मिसरा है? किस मरसिया गो शायर का मिसरा है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 यानी मीर अनीस। क्वेश्चन नंबर 66 आपके सामने है, मौक़िर जान अहबाब हुनर को बे लिबासी में कि हो जो तेग बा जौहर उसे इज्जत है उरियानी। मशहूर शेर का खालिक कौन है? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 यानी मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा। नोट कर लेंगे, मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा। क्वेश्चन नंबर 67 है, फरजिंद पैगंबर का मदीने से सफ़र है, किस सिन्फ का इब्तदाई मिसरा है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 यानी मरसिया। अब यहाँ पे एक चीज़ और भी आप नोट कर लेंगे कि ये किसके मरसिए का मिसरा है, तो नोट कर लेंगे मीर अनीस। क्वेश्चन नंबर 68 आपके सामने, इमाम हुसैन को कूफा बुलाने के लिए किसने खत लिखकर मक्का मदीना भेजा? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 यानी मुस्लिम बिन अकील। क्वेश्चन नंबर 69 है, अनीस की मरसिया और गालिब की गज़लें आलमी अदब को उर्दू की देन है, मशहूर कौल किसका है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 यानी मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। क्वेश्चन नंबर 70 आपके सामने, सोजो गुदाज और जमो बज़्म रिज्म बज़्म किस सिन्फ़ शायरी की खुसूसियात हैं? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 यानी मरसिया। हम बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 71, सोनेट में कितने मिसरे होते हैं? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 यानी 14। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 72, मसनी सेहरुल बयान के तख्लीकार मीर हसन कहाँ पैदा हुए? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 यानी दिल्ली में। क्वेश्चन नंबर 73 आपके पास है, इश्तराकियत का नकीब किस शायर को कहा जाता है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 यानी मखदूम महिउद्दीन। क्वेश्चन नंबर 74 आपके सामने, बद्र मुनीर किस मसनी की हुरैन है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 यानी सेहरुल बयान। क्वेश्चन नंबर 75 आपके सामने है, किस अन्नदाता किस अदीब का अफसानवी मजमुआ है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 यानी कृष्ण चंद्र। क्वेश्चन नंबर 76 आपके सामने, हम वहशी हैं किसका अफसाना है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन 2 यानी कृष्ण चंद्र।
क्वेश्चन नंबर 77 है, सियाह हाशिए किसका अफसानवी मजमुआ है? तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन 2 यानी सआदत हसन मंटू। क्वेश्चन नंबर 78 है, फैज़ अहमद फैज़ ने अपनी कुल्लियात का नाम नुस्ख़ाए वफ़ा मुंदरजा झेल शुअरा में से किस शायर के शेर से मुस्तआर लिया? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 यानी मिर्ज़ा गालिब। क्वेश्चन नंबर 79 है, अल फारूक की सिनफी हैसियत क्या है? अल फारूक की सिनफी हैसियत क्या है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 यानी सवानह। ऑप्शन 1 यानी सवानह। क्वेश्चन नंबर 80 है, माहिनामा नकूश मोहम्मद तुफैल की इदारत में कहाँ से निकलता था? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 यानी लाहौर। क्वेश्चन नंबर 81 है, अंदाजे किसके तनकीदी मज़ामीन का मजमुआ है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 यानी फिराक गोरखपुरी। क्वेश्चन नंबर 82 आपके सामने है, गंजहाए ग्रामाया का मुसन्निफ कौन है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 यानी रशीद अहमद सिद्दीकी। क्वेश्चन नंबर 83 मजालिसुन निसा नावल के तख्लीकार कौन है? तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन 4 यानी अल्ताफ हुसैन हाली। क्वेश्चन नंबर 84 आपके सामने, खत तकदीर नावल किस नावल निगार की तख्लीक है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन 2 यानी मौलवी करीमुद्दीन। क्वेश्चन नंबर 85 है, लंदन की एक रात सज्जाद जहीर का नावल है, लंदन के 7 रंग किस नावल निगार का नावल है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन 3 यानी कृष्णचंद्र। क्वेश्चन नंबर 86 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हिंदुस्तान की 2500 साल तारीख खुर्रतुल हैदर के किस नावल में दर्ज है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 यानी आग का दरिया। क्वेश्चन नंबर 87 है, कुर्रतुल हैदर के किस नावल में कलकत्ता और मगरबी बंगाल का तज़किरा है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 यानी मेरे भी सनम खाने। क्या आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 यानी मेरे भी सनम खाने। ये सभी कुर्रतुल हैदर के नावलों के नाम हैं जो ऑप्शन में दिए गए। क्वेश्चन नंबर 88 है, मौलम अव्वल किसे कहा जाता है? तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन 1 यानी अरस्तु। क्वेश्चन नंबर 89 है, अरस्तु ने तनकीद पर कौन सी किताब लिखी जो फन्ने तनकीद की पहली किताब कही जाती है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन 3 यानी मोतीक़ा। मुकदमा शेर व शायरी किसकी तसनीफ़ है? नोट कर लेंगे, अल्ताफ़ हुसैन हाली। अरस्तु से एलर्ट तक किसकी तसनीफ़ है? जमील जालबी। नोट कर लेंगे, जमील जालबी। हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 90, मीरा जी का पूरा नाम क्या था? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है सनाउल्लाह डार। क्वेश्चन नंबर 90 है, मुंदरजा झेल बंद किस मशहूर नज्म से माखूज है? उसी ने खुसरवी दी है लईमों को मुझे निकबत, उसी ने यहाँ वह गवैयों को मेरा खाजिन बनाया है, तवंगर हर जकारों को किया गया दरयूज अगर मुझको, मगर जब जब किसी के सामने दामन पसारा है, ये लड़का पूछता है अख्तरुल ईमान तुम ही हो। तो ये शेर जो लिया गया है इसका आंसर हो जाएगा एक लड़का, यानी ये सारे जो अशार हैं ये माखूज हैं एक लड़का नज़्म से। इस नज़्म के खालिक कौन हैं? अख्तरुल ईमान। मुसद्दस मद्दो जज़ इस्लाम किसकी नज़्म है? तो नोट कर लेंगे, अल्ताफ़ हुसैन हाली। साक़ी नामा ज़ौक़ व शौक़ किसकी नज़में हैं? तो नोट कर लेंगे, अल्लामा इक़बाल। क्वेश्चन नंबर 92 आपके सामने, फोर्ट विलियम कॉलेज एक मुताला किसकी तसनीफ़ है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 यानी डॉक्टर समीउल्लाह। क्वेश्चन नंबर 93 आपके सामने, निकातो शुआरा उर्दू शुआरा का फ़ारसी में लिखा हुआ पहला तज़किरा है, उसे किस सन में तख्लीक किया गया? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन 1 यानी 1751 ईस्वी में। 1751 ईस्वी में। इसके खालिक कौन है, इसके मुसन्निफ कौन है? तो नोट कर लेंगे, मीर तकी मीर। हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 94, अख्तरुल ईमान के वालिद मोहतरम का क्या नाम था? अख्तरुल ईमान के वालिद मोहतरम का क्या नाम था? आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 यानी फ़तह मोहम्मद। क्वेश्चन नंबर 95, किस्सा महर अफरोज़ व दिलबर किसकी तसनीफ़ है? तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन 3 यानी ईसवी खां बहादुर। क्वेश्चन नंबर 96, सबसे पहले हिंद आरियाई ज़ुबानों की हद बंदी किसने की? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 यानी गुरेर सिंह। क्वेश्चन नंबर 97 आपके सामने, गुरेर सिंह के लिसानियात के मौजू पर मुंदरजा झेल में से कौन सी किताब है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 यानी लिसानियात जायज़े।
अब हम बात कर लेते हैं दरियाए लताफ़त किसकी तसनीफ़ है, तो नोट कर लेंगे इंशाअल्लाह ख़ां इंशा। आम लिसानियात किसकी तसनीफ़ है, आम लिसानियात किसकी तसनीफ़ है या फिर लिसानियाती मुताले किसकी तसनीफ़ है, तो नोट कर लें कि ये दोनों ही तसनीफ़ात जो हैं ज्ञान चंद जैन की हैं, ज्ञान चंद जैन। क्वेश्चन नंबर 98 है, पंजाब में उर्दू हाफिज़ महमूद शिरानी की तसनीफ़ है। पंजाब में उर्दू हाफिज़ महमूद शिरानी की तसनीफ़ है, ये किस सन में शाये हुई, ये किस सन में शाये हुई, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 यानी 1928 ईस्वी। क्वेश्चन नंबर 99 है आपके सामने, हिंदुस्तानी लिसानियात किताब किसकी तसनीफ़ है, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन 1 यानी महियुद्दीन कादरी ज़ोर। क्वेश्चन नंबर 100 जो कि लास्ट क्वेश्चन है, हिंदुस्तान में आर्या कब आए, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 यानी 1500 कबले मसीह, 1500 कबले मसीह। तो इस तरह से आज की वीडियो क्लास में हमने 100 क्वेश्चंस को कंप्लीट किया है। अगर आप सारे क्वेश्चंस को देखते हैं और उनका अपना अलग से नोट बनाते हैं तो यकीन जानिए कि सारे क्वेश्चंस आपको रियल एग्ज़ाम में बहुत ही हेल्प करेंगे। इसी के साथ साथ में जब भी आप कोई बुक पढ़ेंगे, किसी बुक की स्टडी करेंगे तो ये सारे फैक्ट जो बार बार रिपीट होंगे तो आपको उसको समझने में, फैक्ट्स को लर्न करने में काफ़ी आसानी हो जाएगी। इस लिहाज से आप वीडियो को ज़रूर कम से कम एक बार वॉच करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।